हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षित फैमिली व्लॉग्स। लेके आ गई हूँ दोस्तों आज का मैं अपना नया व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आज आपसे अहोई अष्टमी के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, मैं इस व्रत को रखती हूँ। तो ये व्रत क्यों किया जाता है और इसके करने की क्या विधि है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ भोग प्रसाद बना रही हूँ, आप देख रहे हैं। दोस्तों, यह व्रत सुबह उठकर स्नान ध्यान करके भगवान को ध्यान करते हैं और अहोई माता का व्रत रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कैलेंडर लगा लिया है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये व्रत क्यों और किसके लिए रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत संतान के लिए होता है। जी हाँ, जिन महिलाओं को संतान नहीं है वो महिलाएं ये व्रत करके संतान की प्राप्ति कर सकती हैं, और जिन्हें संतान है वो अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। तो दोस्तों, मेरी एक बहुत ही प्यारी बेटी है, तो मैंने उसके लिए ये व्रत किया है, उसकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, आप लोग भी इस व्रत को पूरी विधि विधान से कर सकते हैं और अहोई माता आपकी ये प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। तो आइए दोस्तों, अब आपको विधि बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैलेंडर लगा लिया, फिर उसी स्थान पर आटे से चौक बनाएंगे, फिर उस पर कुछ अक्षर डालकर कलश रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूजा कलश में जल भरकर होती है। तो ये देखिए, मैं नया कलश लाई हूँ पूजा के लिए और फिर उसे पूरा जल से भर देती हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से पूजा की जाती है। दोस्तों, इसके ऊपर एक दिया रखकर उसे ढक देंगे और उस पर कुछ अक्षर डालकर दीप जलाएंगे। दोस्तों, ये पूजा अहोई अष्टमी माता की राजस्थान और हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध पूजा और व्रत माना जाता है। दोस्तों, देखिए, यहाँ पे मैंने कलश रखा, फिर उस पर कलावा बांधा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरे कलश में जल भरकर गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि सभी पूजा में गणपति जी को बैठाना अनिवार्य है। ये मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर अहोई अष्टमी माता की पूजा के लिए कलश में जल भरा है। कई स्थान पर दोस्तों अनाज भरा जाता है, तो ये अपनी अपनी जगह का रिवाज और पूजा होती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गौरजा माता को बैठा दिया। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इनका पूजा में होना अति आवश्यक है। ये मेरी पूजा की थाली तैयार होके आ गई। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि अहोई माता को मीठे का भोग लगता है और महिलाएं पूरा दिन कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं और अपने संतान के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो आइए पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले अहोई माता को जल स्नान कराएंगे, जो कि सर्वप्रथम पूजा होती है। फिर अपने कलश को भी जलाचमन करेंगे और फिर उन्हें हम पुष्प चढ़ाएंगे। ये देखिए, मेरे पास बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल है, तो मैंने सोचा माता जी को ये अर्पित करें। दोस्तों, अब अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास पुष्प हैं, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कलश और गणेश जी को सजाया है। गौरा माता को भी एक पुष्प चढ़ा रही हूँ। दोस्तों, जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्या आप लोग भी अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट में। दोस्तों, मैं प्रॉपर यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ। यहाँ पर ये व्रत बहुत प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों, मेरे परिवार में केवल मैं और मेरी छोटी बहन ही इस व्रत को रखते हैं। बाकी कोई अन्य महिला मेरे परिवार में इस व्रत को नहीं करती है और यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को इस व्रत की जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं ये अपने व्लॉग के माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी अहोई अष्टमी माता व्रत रखना चाहता है तो वो इस विधि विधान से रख सकता है अपनी संतान प्राप्ति के लिए, या जो भी संतान उन्हें है उसकी दीर्घायु के लिए। जी हाँ, अहोई अष्टमी माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और अपना आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर और बच्चों पर बनाए रखती हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं अहोई माता को सिंदूर चढ़ाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है।
दोस्तों अहोई माता अष्टमी का कैलेंडर ही आता है पूजा करने के लिए। इनकी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं आती है। आपको मार्केट में कभी भी इनकी कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं दिखेगी। इनका कैलेंडर ही होता है, जैसे करवा माता का होता है उसी प्रकार इनका कैलेंडर होता है जो पूजा के लिए लाया जाता है। दोस्तों अगर आपको कैलेंडर हर बार मिल जाता है तो आप नया लगा लीजिए, अगर नहीं तो आप उसी कैलेंडर को शुद्ध करके लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे भाव को समझते हैं, ना कि नया और पुराने की बात करते हैं। दोस्तों आइए अब दीप प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात अवश्य बताना चाहूँगी कि यह व्रत पूरा दिन तो बिना अन्न जल ग्रहण किए होता है, किंतु रात्रि में इसमें आप मीठा भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये व्रत रात्रि में तारा देखकर, उसको अर्घ देकर, आरती करके और भोग लगाकर पूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे करवा माता में मान्यता है कि चंद्रमा देखकर ही व्रत पूर्ण होता है, वैसे अहोई अष्टमी माता में चांद को नहीं तारे को देखकर व्रत पूरा होता है। जी हाँ, ये इसकी एक विशेष महत्वता है कि इसमें तारा देखा जाता है, उसे भोग लगाया जाता है और फिर आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। फिर आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको दोस्तों मीठा भोजन ही करना है, नमक नहीं खाया जाता है। दोस्तों उस दिन तारा जल्दी ही निकल आता है। कुछ माता हम पर मेहरबान हो जाती हैं कि उनकी भक्त इतने देर से भूखी प्यासी हैं, तो उन्हें ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कराते हैं और तारे को निकालकर दर्शन दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कोछे में कुछ अक्षत बांधे हैं। जी हाँ, चावल के कुछ दाने लिए हैं, जिनको जब मैं तारे को देखने जाऊंगी तो उन पर चढ़ाऊंगी। दोस्तों मैंने तो यहाँ अपने दुपट्टे में अक्षत मतलब चावल के दाने रखे हैं, बांधे हैं, पर कुछ जगह पर गेहूं के दाने भी रखे जाते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे पूजा में रखकर चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग मेरी पूजा पूर्ण हो रही है। अब आइए माता जी को भोग लगाते हैं और आरती करते हैं। दोस्तों माता जी को भी भोग मीठे का ही लगता है। मैंने तो यहाँ पे मिठाई और पापड़ का भोग लगाया है। आप चाहें तो हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने मिठाई और पापड़ का भोग लगाया है। आइए दोस्तों अब आरती के लिए दिया जला लें और कथा पढ़कर आरती करते हैं अहोई अष्टमी माता की। जी हाँ दोस्तों, आरती करने के बाद मैं छत पर आ गई हूँ। फिर मैंने तारे को देखा है, तारा निकल आया है और उन्हें भोग कर लगा रही हूँ, उनकी आरती करूँगी और अपने संतान के लिए उनसे प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल रखें और उसे दीर्घायु दें। दोस्तों जो लोग भी मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं कामना करती हूँ कि उन सभी लोगों की संतान और परिवार कुशल मंगल रहें। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको तारे के दर्शन कराए। दोस्तों ये व्रत साल में एक बार ही आता है, तो अगर आप इस व्रत को रख सकते हैं तो अवश्य करें। यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो रही है और अंत में मैं आरती करके क्षमा याचना कर रही हूँ कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करें। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।